हेलो माय डियर फ्रेंड। एएस संस्कृत क्लास में मैं अनीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टीजीटी की परीक्षा के लिए 12वीं परिचय लेकर आए हैं। आज हम अपने संस्कृत साहित्य के जिन्होंने किराता अर्जुनीयम ग्रंथ लिखा है उसके रचयिता 12वीं इनका जीवन परिचय लेकर आए हैं। चलिए अपने समय को खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 12वीं के पिता का नाम श्रीधर था, लेकिन अवंती सुंदरी कथा के अनुसार 12वीं के पिता का नाम नारायण स्वामी माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम में यह आता है कि 12वीं के पिता का नाम क्या है तो आप लिखेंगे श्रीधर, और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार 12वीं के पिता का क्या नाम था तो आप लिखेंगे नारायण स्वामी। ध्यान से इसे देखिएगा कि अगर सिंपली आपसे पूछे कि 12वीं के पिता का नाम क्या है तो श्रीधर है, और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार क्या है तो नारायण स्वामी है। 12वीं की माता का नाम सुशीला था। 12वीं की पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती था। 12वीं के पुत्र का नाम मनोरथ था, तथा जो 12वीं का जो मूल नाम है 12वीं दामोदर नाम से जाने जाते थे। कहते हैं कि दामोदर इनका मूल नाम था। 12वीं की इन्हें उपाधि दी गई थी, तो जब से इन्हें उपाधि मिली थी तभी से ये 12वीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। 12वीं कुशिक गोत्र में पैदा हुए थे। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके। 12वीं दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर, जिसे एलिचपुर भी कहा जाता है, वहाँ पर पैदा हुए थे। लेकिन अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनका जन्म धारा नगरी माना जाता है। 12वीं का समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। 12वीं के पुत्र का नाम देखिए फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा डायग्राम है कि 12वीं के पुत्र का नाम क्या था, मनोरथ था। और मनोरथ के जो पुत्र थे वह वीरदत्त थे। गौरी इनकी पत्नी का नाम था वीरदत्त की, जो कि 12वीं के पौत्र थे, तथा दंडी जो कि एक महाकवि हैं इनके प्रपौत्र थे। तो 12वीं के पुत्र हुए मनोरथ, मनोरथ के पुत्र हुए वीरदत्त, और वीरदत्त के पुत्र हुए दंडी। तो इस तरह से जो दंडी हैं वह 12वीं के प्रपौत्र हैं और 12वीं दंडी के प्रपितामह हैं। नेक्स्ट है 12वीं शैव संप्रदाय के थे। 12वीं को आद्यपत्र 12वीं की उपाधि दी गई थी। 12वीं के आश्रयदाता विष्णुवर्धन, जो कि पुलकेशन द्वितीय के छोटे भाई थे, इन्हें माना जाता है। लेकिन अवंती सुंदरी कथा के अनुसार सिंह विष्णु को इनका आश्रयदाता माना जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 12वीं के आश्रयदाता नॉर्मली विष्णुवर्धन है, जो कि पुलकेशन द्वितीय के छोटे भाई हैं। लेकिन अवंती सुंदरी कथा के अनुसार सिंह विष्णु को इनका आश्रयदाता माना जाता है। राजा दुर्विनीत ने किराता अर्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा दुर्विनीत ने किराता अर्जुनीयम के किस सर्ग पर टीका लिखी। तो राजा दुर्विनीत ने किराता अर्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी। 12वीं दंडी के प्रपितामह हैं। 12वीं की वीणा को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकृति मधुरा किसकी वीणा को कहा जाता है तो 12वीं की वीणा को कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ वीणा नहीं, ये वाणी है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। सो
भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारवी रीति शैली के जन्मदाता हैं। रीति शैली के जन्मदाता कौन हैं? तो महाकवि भारवी हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है कि किसके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं? तो भारवी के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। या विचित्र मार्ग किसका कहा गया, किसके मार्ग को बताया गया है? तो भारवी के मार्ग को, काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग बताया गया है। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्यत हो गए थे, यानी कि उनका वध करने के लिए तैयार हो गए थे। किसी बात पर उनके पिताजी ने उन्हें डांट दिया था, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया था। जब इन्हें ऐसा आभास हुआ तो उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ और पिता ने, जब इन्होंने अपने पिता से माफ़ी मांगी तो इनके पिताजी ने इन्हें 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया था। ये इनका एक तरह से दंड था, क्योंकि ससुराल में ज़्यादा दिन तक तो नहीं रह सकते। ससुराल में रहने का ही इन्हें 6 माह तक दंड दिया गया था। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग तथा इनका जो रचना काल है वह 580 ईस्वी के लगभग माना जाता है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किराता अर्जुनियम पर घंटापथ नाम की टीका लिखी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि एक श्लोक है जी, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। इस श्लोक में स्पष्ट है कि जो कालिदास है वह उपमा के लिए जाने जाते हैं और भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किराता अर्जुनियम पर घंटापथ नाम की टीका लिखी है। ये किराता अर्जुनियम पर घंटापथ नाम की टीका किसने लिखी है? तो वह मल्लीनाथ ने लिखी है। फ्रेंड्स, भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित थे। इन्हें राजनीति का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा को नारिकेल फल से करते हैं, अर्थात जो मल्लीनाथ है वह भारवी की कविता को नारियल के फल के समान बताते हैं। उन्होंने कहा भी है, नारिकेल फल संमिता वचा, अर्थात जो महाकवि भारवी की जो वाणी है वह कैसी है कि ऊपर से दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कठोर है, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो उतना ही रस हमें प्राप्त होता चला जाता है। किराता अर्जुनियम को लक्ष्म्यंत महाकाव्य कहते हैं, क्योंकि किराता अर्जुनियम के जितने भी सर्ग हैं जो उनके अंत में इन्होंने लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। भारवे अर्थ गौरवम उद्भट ने कहा है। अर्थ गौरव का अर्थ है अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ का सन्निवेश, अर्थात गागर में सागर भरना। इसीलिए ये जाने जाते हैं अपने इसी गुण के लिए, किसके लिए? अर्थ गौरव के लिए, क्योंकि भारवी बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को कहने का सामर्थ्य रखते थे। इसीलिए उनके जो उनकी लाइनें जो लिखा है उन्होंने, जो उनके ग्रंथ हैं वह इसीलिए अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गागर में सागर को भर दिया है। भारवी को वीर और श्रृंगार रस सर्वाधिक प्रिय हैं। महाकाव्य में रीति शैली के जन्मदाता भारवी को माना जाता है। किराता अर्जुनियम ग्रंथ के आरंभ में श्री तथा सर्गांत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी हमने आपको बताया था कि किराता अर्जुनियम को लक्ष्म्यंत महाकाव्य कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, किराता अर्जुनियम के ग्रंथ में जो जितने भी सर्ग हैं उसके शुरू में श्री शब्द का तथा लास्ट में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। भारवी का जो प्रिय छंद है वह है वंशस्थ छंद और उपजाति छंद। इसी में ही अपने ग्रंथ में उन्होंने सर्वाधिक प्रयोग वंशस्थ छंद तथा उपजाति छंद का किया है। केवल नकार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षी श्लोक लिखने वाले कवि हैं भारवी। इन्होंने अपने किराता अर्जुनियम में ननो नुनु नन्नु इस नकार को लेकर पूरा श्लोक लिख दिया है और इसी तरह के इन्होंने 6 श्लोक लिखे हैं। फ्रेंड्स, ये था भारवी का जीवन परिचय।
जो कि आपकी टीजीटी की परीक्षा के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मोस्टली ही पूछे जाते हैं सिर्फ उसे रखा है। तो इसे आप पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को सक्सेसफुल कीजिए। ओके, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय।